तरफ इश्क का जादू था और दूसरी तरफ इश्क का काला जादू। क्या एक एंकर नेशनल टीवी पर एक जवान एक्टर की दुर्भाग्यपूर्ण मौत का कारण काला जादू बता रहा है? ठीक सुना आपने, सुशांत की जिंदगी पर काले जादू का असर होने लगा था। ये विश्वास करना थोड़ा असंभव सा लगता है कि ये न्यूज है, ना कि किसी मनोरंजन टीवी पर चल रहा कोई अजीबोगरीब सीरियल। और वहीं दूसरी तरफ इन्हीं चैनलों पर चल रहा न्यूज किसी बिग बॉस के रियलिटी शो से कम नहीं लगता, जिनमें भर भर कर इमोशन और जबरदस्ती का ड्रामा ठूसा जाता है। आप देखेंगे वीर जारा, क्योंकि आपको हिंदुस्तान नहीं पाकिस्तान से प्यार है, इसीलिए वीर जारा देखेंगे आप। इसीलिए आप वो नहीं देखेंगे सनी देओल की फिल्म, जहां पर चीखने चिल्लाने को भरपूर प्रोत्साहन मिलता है। चीख चीख कर चिल्लाऊंगा, और जब मैं चिल्ला चिल्ला कर बोलता हूँ तो इनको दिक्कत क्या होती है। और यहाँ तक लड़ाई झगड़ा, मारपीट और गाली गलौज अब इन बहसों में आम बात हो गई है। बदतमीज आदमी हो तुम। ऑडियो खोलो, क्या कह रहा है ये? दलाल कहे, वो जो क्या कहते हैं, अब एक शब्द मैं कहना नहीं चाहता, BNT, वो भी कहे चलेगा। अगर हम न्यूज चैनलों की तुलना अपने रसोई से करें तो ये एक ऐसा किचन होगा जिसमें सिर्फ मसालों से भरा तला भुना खाना ही हमें परोसा जाता है, और पौष्टिक आहार के नाम पर शायद कभी किसी कोने में एक केला मिल जाए। तो ऐसी किचन का खाना जरूर कुछ दिनों तक हमारी जीभ को ललचा सकता है, पर उसके बाद इसका दुष्प्रभाव हमारी सेहत पर दिखना निश्चित है। ठीक उसी प्रकार मनोरंजन से भरी ऐसी न्यूज हमारे मन को ललचा सकती है, पर कुछ वक्त बाद इसका हमारे लोकतंत्र के स्वास्थ्य और हमारे मानसिक विकास पर भारी नुकसान होना तय है। अच्छा, एक चीज जो आपने सोची हो नहीं सोची हो, आपको बता दें कि आज से आज तक पर हम आपके साथ अंताक्षरी भी खेलेंगे। तो ऐसी न्यूज हर चैनलों पर चलना कोई इत्तेफाक की बात नहीं है, बल्कि ये एक सोचे समझे बिजनेस प्लान के तहत किया जाता है। आइए इन्हीं चैनलों के कुछ न्यूज एंकर से सुनते हैं कि आखिर ये सारा खेल क्या है। जो टीवी चैनल्स के न्यूज़ रूम्स हैं, उन न्यूज़ रूम्स में जो कंटेंट सारा प्लान हो रहा है वो रेटिंग्स के आधार पर प्लान हो रहा है। कंटेंट जितना सस्ता होगा, जितना चीप होगा, उसकी टीआरपी उतनी ज़्यादा होगी। कंटेंट जितना साफ सुथरा होगा, उसकी टीआरपी उतनी कम होगी। इसीलिए आपको न्यूज़ चैनल्स पर बहुत कई बार घटिया कंटेंट देखने को मिलता है। टेलीविज़न रेटिंग्स को TRP यानी टेलीविज़न रेटिंग्स पॉइंट कहते हैं, जो BARC ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल नाम की एक संस्था कैलकुलेट करती है और हर हफ्ते अपनी वेबसाइट पर डालती है। सर, इस हफ्ते की TRP आ गई है सर। TRP कैलकुलेट करने के दो आधार होते हैं कि चैनल कितने लोगों ने देखा और कितने वक्त के लिए देखा, और इन्हीं TRP के आधार पर इन चैनलों पर होने वाले एड्स का हर सेकंड का रेट तय होता है। और अगर हमें ज़्यादा रेटिंग मिलेगी तो हमें ज़्यादा विज्ञापन मिलेंगे, तो हमें ज़्यादा पैसा मिलेगा। और ये TRP सिस्टम कोई परफेक्ट सिस्टम नहीं है। तो जिस तरीके से एग्जिट पोल एक अनुमान है, उसी तरीके से TRP यानी कि रेटिंग सिस्टम भी एक अनुमान है, और इसी के आधार पर अक्सर सभी न्यूज चैनल खुद को नंबर 1 कहते हैं। आज रिपब्लिक भारत नंबर 1 चैनल कैसे बन गया? अर्नब, हमने इतिहास रच दिया, ये हमारी बादशाहत सामने आई, तमाम चैनल्स को पछाड़ दिया। तो अब न्यूज चैनलों का मकसद रिपोर्टर्स को ग्राउंड पर भेजकर सही जानकारी लाना नहीं है, बल्कि टीवी स्टूडियो में एंकर्स को बिठाकर ज्यादा से ज्यादा आंखों को अपनी तरफ आकर्षित करना है और उन्हीं आंखों को लंबे समय तक रोक कर रखना है। मुझे लगता है कि जैसे साबुन, तेल, कंघा बिकता है दुकान पे, वैसे ही न्यूज़ चैनल पे या अखबार में खबरें बिकती हैं। तो उस समय फिर मुझे लगता है कि मैं कोई जर्नलिस्ट नहीं हूँ, मैं सेल्समैन हूँ। इसलिए भी कि मैं बेच रहा हूँ, और इसलिए भी कि मैं बेच रहा हूँ तो इसका जो रेवेन्यू जनरेशन होगा उसमें से हो सकता है कुछ मेरी जेब में भी आ जाएगा साल के अंत में इंसेंटिव के तौर पे या सैलरी में ग्रोथ की तौर पे। भारत का संविधान हमें सूचना का मौलिक अधिकार देता है, इसलिए इन न्यूज चैनलों को विशेष सुविधाएं मिलती हैं, पर हम दर्शकों ने क्यों टीवी न्यूज से सूचना मांगना या उसकी अपेक्षा भी करना छोड़ दिया है। व्यूअर डिसाइड करता है कि वो आपको देखना चाहता है। अगर आप सही कर रहे हो तो व्यूअर देख रहा है, नहीं सही कर रहे हो तो आपको नहीं देखेगा। भैया आजकल सबके हाथ में रिमोट नहीं, पर रिपब्लिक सही नहीं कर रहा तब भी लोग देख रहे हैं, तो मेरे को लग रहा है वो एंटरटेनमेंट के लिए देख रहे हैं कि चल आज सास बहू सीरियल नहीं, आज इसको देखते हैं। आज हम इन चैनलों को एक मनोरंजन के लिए देख रहे हैं। न्यूज चैनल और पत्रकार हमारे प्रतिनिधि होते हैं, जिनका कर्तव्य है हमारी आवाज़ को सरकार और प्रशासन तक पहुंचाना और उनकी नीतियों और फैसलों की जांच कर हम तक सटीक जानकारी पहुंचानी। इसलिए मनोरंजन के लिए न्यूज़ देखना वैसी ही बात है जैसे पेट खराब होने पर डॉक्टर की जगह हलवाई के पास जाना।
अरे कहना क्या चाहते हो? कहने का मतलब ये है कि हमारे न्यूज़ चैनल्स आज ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि हम अपनी असल जिंदगी की चुनौतीपूर्ण सच्चाई से दूर होकर इनकी बनाई हुई काल्पनिक दुनिया में खो जाएं, जिससे उनके लिए मुनाफा कमाना और भी आसान हो जाए। उदाहरण के लिए पिछले 2 महीनों में हमारे 5 चैनल्स की लगभग 380 प्राइम टाइम डिबेट्स में सिर्फ एक बहस कोरोना पर थी। ड्रामा रामा क्या है ड्रामा? #सेल्फी विद काऊ। सच तो यह है कि श्री राम के नाम से डरना चाहिए पापियों को, और पाकिस्तान तो पापी है, इसलिए बहुत डरता है। ताल ठोक कर कह रहा हूं कि आज चीन के चमचों की चालबाजी बर्बाद होने वाली है। आज सबूत गैंग के गाल पर तमाचा पड़ने वाला है। चलिए विवेक जी, चलते हैं चाइना की सरकार बदलने। चले क्या? न्यूज़ चैनल्स की ऐसी स्थिति के कारण अब हम आम लोगों पर किसी मुसीबत टूटने का मतलब है कि हमें अपनी आवाज़ उठाने का सारा बोझ खुद पर लेना पड़ेगा। ये आपने देखा, ये 2 दिन से बॉडी डेड बॉडी पड़ी हुई है। ये 2 दिन से ये इतना बुरा हाल है कि हम बता नहीं सकते। एक ये बॉडी है। अब ये देख लीजिए, ये पूछ लीजिए यहाँ से। ये कोई डॉक्टर नहीं, कोई नर्स नहीं, कोई स्वीपर नहीं, बस इसी तरह पड़े हुए हैं। ये अंकल है, ये मेरे कुछ नहीं लगते हैं। इसके बाद भी अंकल के मैंने ऑक्सीजन चेंज करता हूँ, इनको ख्याल रखता हूँ, बोलता हूँ अंकल को चाहिए क्या नहीं चाहिए, लेकिन नहीं, अगर इनका ऑक्सीजन ख़त्म होता है तो ये चिल्लाते हैं, तो मुझे मजबूरी में इनका ऑक्सीजन ठीक करना पड़ता है। लेकिन आप नर्स से पूछोगे मैम चलो प्लीज़ जल्दी चलो, पापा की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, तो वो बोलते हैं मेरे पास किट नहीं, हम नहीं जा सकते हैं। क्या हम आम इंसान इन न्यूज़ चैनलों के लिए सिर्फ एक टीआरपी का आंकड़ा बनकर रह गए हैं? अगर इनके बिजनेस के लिए हम दर्शक इतने ही महत्वपूर्ण हैं, तो क्या हम दर्शकों की जिंदगी से जुड़े निजी सवाल इनके लिए अहम नहीं होने चाहिए? मीडिया तो वही दिखाते हैं जो व्यूअर्स देखना चाहते हैं। अभी तो मनोहर कहानियाँ बिक रही है, तो मनोहर कहानियाँ बेच रहे हैं। जिस दिन लगने लगेगा कि भाई मनोहर कहानियाँ से लोगों का मन उब गया, अब लोगों को प्रतियोगिता दर्पण चाहिए, तो उस दिन प्रतियोगिता दर्पण लाएंगे है ना, उस दिन कंपटीशन सक्सेस रिव्यू लाएंगे। अभी तो चल रहा है जो चल रहा है। अब ये आपको डिसाइड करना है कि आपको मनोहर कहानियाँ देखनी है या प्रतियोगिता दर्पण। क्योंकि सर्जिकल स्ट्राइक हम लोगों को करनी पड़ेगी व्यूअर्स को, टेलीविजन रिमोट से। टीवी की औकात केवल उतनी है जितना आपका रिमोट है, और 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में आप उसको जमीन पे ला सकते हो। क्या करना है आपको? बटन ही तो दबाना है।